नमस्कार दोस्तों। एक बार एक इलाके में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है और किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। फिर से उन्होंने बुआई की और फसल आने के बाद फिर से वर्षा का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। और अभी समस्या ये है कि कुछ ही दिनों के भीतर अगर उन्हें पानी नहीं मिलता तो फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसके पिछले साल भी उनकी फसल अच्छी नहीं हुई थी, बारिश ने ऐसा ही धोखा दे दिया था। तो उसमें से एक किसान है, दो किसान है, वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। और उन्होंने सोचा कि उन दोनों के खेत लगभग लगे हुए हैं एक दूसरे से। और उन लोगों ने सोचा कि खेत से कुछ दूरी पे एक नदी बह रही है, तो वहाँ से अगर एक कैनाल जैसा खोद लेते हैं तो उनके खेत में पानी आ जाएगा, तो फसल बच सकती है। तो अभी नदी बिल्कुल ही नज़दीक है, ऐसा भी नहीं था। तो एक किसान दृढ़ निश्चय किया उसने, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। अर्ली मॉर्निंग बहुत तड़के वो उठता है, कुदाल वगैरह लेके निकल पड़ता है। पत्नी को बता देता है कि भाई आज जब तक पानी खेत में नहीं आता मैं आऊँगा नहीं। अब 7-8 बजे उनकी बेटी, छोटी बेटी आती है नाश्ता लेके। माँ ने भेज दिया है कि भाई तुम्हारे पिताजी तो पागल जैसी है, देखो सवेरे उठ के चले गए। भाई खेत वही है, नदी भी वही है, तो क्या इतनी जल्दी थी, नाश्ता करके जा सकते थे। इनका तो कुछ समझ भी नहीं आता। खैर जैसी बेटी गई कि पिताजी नाश्ता कर लीजिए, तो पिताजी वो जो किसान है, उसका नाम है तुकाराम, तो बहुत गुस्सा हो जाता है बेटी के ऊपर। बोले जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। और सचमुच में बहुत सारा काम किया उसने। बिल्कुल मैंने सूरज निकल भी नहीं सका, निकला भी नहीं था, तो एक काम में लग गया था। तो बोलते लेकिन पिताजी मम्मी ने भेजा है, माँ ने भेजा है। अरे बोले जाओ, नहीं तो थप्पड़ दे दूंगा। तो उसका अवतार देख के तो भाग जाती है वहाँ से, घर में रिपोर्टिंग कर देती है। खैर मेहनत से अपना खुदाई कर रहा है। उसके बाद लगभग 12-1 बजे उसकी पत्नी आती है, अच्छा सा रोटी और सब्जी बना के, और देखती है तो किसान खेत में नहीं, बहुत दूर तक चला गया है। तो वहाँ तक जाती है, एक पेड़ है, वहाँ बैठ के बोलती है आइए खाना खाइए। तो बोलते आप भी ना जो एक काम लेते तो पागल जैसे ही करते हैं। अब वो तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। तो उनके पास जाती है, किसान के पास, और बड़े प्यार से समझाती है। तो किसान चिल्लाता है उसके ऊपर, अब बोले यहाँ से भाग, नहीं तो कुदाल मार दूंगा मैं तुमको। बोले देख नहीं रहे हो, अगर पानी नहीं आता तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। तुमको बोले सिर्फ खाने की पड़ी है, भागो यहाँ से तुम। और उसका रुद्रावतार देख के वो भी डर जाती है। उसे मालूम था कि एक किसान वैसे तो बहुत प्यारे स्वभाव वाला है, लेकिन अगर उसकी मन की इच्छा के विरुद्ध होता है तो उसे बहुत क्रोध भी आता है। और अभी वो अपने काम में पूरी तरह से मशगूल हो चुका था, डूब चुका था। तो खैर वो वहाँ से निकल जाती है उसको कोसते हुए, और किसान फिर से अपने काम में लग गया। और इसका दूसरा जो किसान है ना, उसके खेत के बाजू में जो दूसरा खेत है, वहाँ का जो किसान है उसका नाम है सखाराम। तो सखाराम भी सवेरे आता है, खेत में काम चालू करता है। तो उसकी बेटी, उसका बेटा जब नाश्ता लेके आते हैं तो बहुत नाश्ता कर लिया और डट के खा लिया। अब इतना नाश्ता करने के बाद तो थोड़ी कुदाल चला सकेगा वो,
थोड़ा आराम किया। अब थोड़ा सा और काम कर रहा है तो दोपहर में तो उसकी पत्नी आई डब्बा लेके। अब पत्नी ने उससे समझाया कि भाई होते रहेगा काम, अब पहले खा लीजिए। तो अभी पत्नी के साथ बड़े प्यार से बातें हो रही उनकी। पत्नी ने भी अच्छा खिला और इसने भी बड़ा प्यार से खाया, गले तक खाया। अब इतना खाने के बाद और क्या काम हो सकता है कभी। मस्त सो गया और उठा तो लगभग सूरज ढल चुका था। खैर चलो आज ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन कल तो मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा कहकर वो निकल गया। और ये हमारा जो पहला किसान है जो तुकाराम, उसने दिन भर कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, और खुदाई उसकी चालू ही है। और आखिर में मे भी रात में 8, 9, 10 बजे वो नदी के पास पहुंच जाता है और वहाँ से बराबर अपना जो कैनल है, उसकी जो नाली है, वहाँ से कनेक्ट कर देता है नदी का जल। और बस मस्त धीरे 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 अभी पानी आ रहा है, तो पानी के साथ वो भी चल रहा है, पानी का सुंदर आवाज़ आ रहा है और इसके मन में भी बड़ा ही आनंद हो रहा है। ऐसा करते करते खेत में जब पानी पहुंचा तब वो घर जाता है। बच्चे तो सो गए हैं, पत्नी बेचारी राह देख रही है। वो बोलता है अब मैं स्नान करता हूँ, चलो खाने को बढ़िया गरम गरम खाने को दो। और पत्नी को बोलता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें डांट दिया था, लेकिन ना बोले अगर मैं रुक जाता ना तो मैं रुक ही जाता। और सचमुच में श्री राम कृष्ण एक कहानी बताते हैं और बोलते हैं ये जो तुकाराम के कैटेगरी के जो किसान है, जो व्यक्ति है, वही जीवन में सफल हो सकते हैं। और जो सखाराम के कैटेगरी वाले लोग हैं, उन्हें जस्ट एक निमित्त चाहिए, कुछ ना कुछ रुक जाने का, काम को रोकने का एक निमित्त चाहिए। और अभी यहाँ स्वामी विवेकानंद का फॉर्मूला हम देखते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो अभी हमें यश कैसे प्राप्त हो सकता है, कोई भी, शायद वो आध्यात्मिक यश हो या लौकिक यश हो, उसके लिए हमें तुकाराम जैसा एटीट्यूड चाहिए कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं, कड़ी मेहनत करूंगा, कि कुछ भी कारण नहीं ढूंढूंगा, अरे ये हुआ इसलिए मैं रुक गया। हम हजारों कारण ढूंढते हैं, अब फिर हम हमारे गोल तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो आपके पास आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।